नेता भड़काए, युवा फंसे और फिर कह दे वो तो हमारा कार्यकर्ता ही नहीं था। यही हुआ प्रयागराज के कड़छना में। और अब सवाल सिर्फ हिंसा का नहीं, सांसद की सोच का है। सोचिए दोस्तों, जब कोई सांसद बनता है तो क्या हम उम्मीद करते हैं कि वो जनता की आवाज संसद में उठाए या सड़कों पर आग लगाए? लेकिन कड़छना की तस्वीरें कहती हैं, चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण के लिए राजनीति अब भी वही है, भीड़, नारे और हिंसा। 13 अप्रैल को कड़छना क्षेत्र के इसौटा गांव निवासी अनुसूचित जाति के देवीशंकर को खत्म कर उनकी देह को जला दिया गया था। घटना के बाद पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए क्षेत्रीय बिरादरी के 7 लोगों समेत 8 आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था और परिवार को आर्थिक सहायता, खेती के लिए जमीन और रहने के लिए आवासीय जमीन भी दी गई थी। लेकिन यहां से शुरू होता है फेक नैरेटिव। सरकार ने पीड़ित परिवार को सहायता दे दी तो भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी जैसे दलों का राजनीतिक अवसर खत्म हो गया। बस उन्होंने यहां फेक न्यूज का सहारा लिया। रिपोर्ट्स के अनुसार भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी ने खबरें उड़ा दी कि पीड़ित परिवार को कोई मदद नहीं मिली और फिर गुस्से में भरी भीड़ को चंद्रशेखर के समर्थकों ने कुशलता से भड़का दिया। जब चंद्रशेखर आजाद इसी मामले में पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें सर्किट हाउस में रोका, जहां उनकी मुलाकात पीड़ित परिवार से होनी थी। पुलिस देवीशंकर के माता-पिता, 2 पुत्र व पुत्री तथा चचेरे चाचा को जीप में बिठाकर सर्किट हाउस रवाना भी हुई, लेकिन भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने रास्ता रोक लिया। इसके बाद भी भीड़ ने पुलिस वाहनों पर हमला किया। डायल 112 इमरजेंसी रिस्पांस वैन पलटी गई, रोडवेज बसों को जलाया गया, बाजार में ईंट, पत्थर, लाठी, डंडे राहगीरों और दुकानदारों को भी पीटा गया। यहां तक कि सरकारी संपत्ति को जमकर लूटा गया और उपद्रवियों ने चालक होमगार्ड जयशंकर पांडे को जान से मारने की नीयत से मारपीट भी की। इस दौरान मात्र 2 घंटे की हिंसा में 40 से ज्यादा वाहन तबाह हो गए, 35 लोग घायल हो गए, लाखों रुपयों का नुकसान हो गया और सबसे बड़ा नुकसान उन युवाओं का भविष्य जिन्होंने नारे लगाए, पत्थर उठाए और अब जेल में हैं। पुलिस ने अब तक 75 बवाली गिरफ्तार किए हैं, जिनमें 54 नामजद हैं और 550 अज्ञात पर एफआईआर की गई है। पुलिस ने तो आरोपियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी कि एनएसए और गैंगस्टर एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई करने के लिए बोल दिया है। डीसीपी ने बताया कि सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई भी कानूनी प्रावधानों के अनुसार दोषियों से की जाएगी। वहीं मामले में जब भीड़ को भड़काने के लिए चंद्रशेखर आजाद को जिम्मेदार ठहराया गया तो उन्होंने साफ कह दिया कि नीला साफा तो कोई भी पहन सकता है, इससे वो भीम आर्मी नहीं बन जाता। देखिए, जब मंच पर भीड़ चाहिए होती है तब यही लोग कार्यकर्ता होते हैं और जब इन्होंने हिंसा कर दी तो वो सिर्फ हिंसक भीड़ बनकर रह गए हैं। ये है आज की राजनीति की क्रूर सच्चाई। चंद्रशेखर आजाद भले ही इनको कार्यकर्ता मानने से इनकार करें, पर भीड़ में भीम आर्मी के वर्कर्स भी पकड़े गए हैं। फिलहाल चंद्रशेखर आजाद ने सीबीआई जांच की मांग की है और कहा है कि उनकी नहीं सुने जाने पर वे पूरे प्रदेश का चक्का जाम कर देंगे। ट्रेन से भरकर लोग आएंगे और पूरा राज्य जाम कर दिया जाएगा। आप इस वीडियो में सुन सकते हैं। नहीं जाने दिया जाता तो क्या कुछ कदम उठाया जाए? तो फिर अभी तो इलाहाबाद में आप संदर्भ देख रहे हैं, फिर आप लखनऊ में देखना, विधानसभा का घेराव होगा, मुख्यमंत्री आवास का घेराव होगा, इतने बड़े पैमाने पे होगा कि पूरे प्रदेश से ट्रेन में लोग आएंगे और लखनऊ का चक्का चक्का जाम करेंगे। वैसे तो चंद्रशेखर आजाद नगीना से चुने हुए सांसद हैं, पर राजनीतिक करने के लिए उन्होंने संसद नहीं बल्कि सड़क को प्राथमिकता दी है। ये आंदोलन जीवी तरीका हमने पिछले कुछ सालों में अन्य दलों में भी देखा है। पर शहर को रोक देने की भाषा क्या एक सांसद को शोभा देती है? जब देवीशंकर केस को लेकर पुलिस ने कार्रवाई कर ली थी और पीड़ित परिवार को सहायता भी दे दी थी, तो गलत सूचना फैलाकर क्या भीम आर्मी पीड़ित परिवार का फायदा उठाना चाहती थी? क्या फर्जी खबर फैलाकर भीड़ को भड़काना ही मकसद था? आप सोचिए कि समाज के एक कमजोर वर्ग का फायदा एक गलत सूचना के आधार पर भड़काया जा रहा है और इनका लीडर इसकी जिम्मेदारी लेने को भी तैयार नहीं। सरकार ने जब पीड़ित परिवार को सहायता दे दी तो अपनी राजनीति चमकाने के लिए आपने गलत खबर फैला दी और जब उससे भी काम नहीं चला तो प्रशासन सहित आम लोगों के खिलाफ हिंसा का माहौल बना दिया। क्या एक सांसद सिर्फ संसद का नहीं,
सड़क का नेता ही बनकर रह गया। एक सवाल इस भीड़ का हिंसा बनकर खुद का भविष्य खराब करने वाले युवा से भी है कि जब आप पर एनएसए और गैंगस्टर एक्ट लगेगा, जब आपसे सार्वजनिक संपत्ति की वसूली होगी, तो क्या चंद्रशेखर आजाद या कोई नेता आपको बचाने आएगा? नहीं, वो तो पहले ही कह चुके हैं, वो हमारे कार्यकर्ता नहीं है। आखिरी में बात तो चंद्रशेखर आजाद और भीम आर्मी की ही है, जिनके पास अपनी बात रखने के लिए संसदीय मंच है। वे जिस तरीके की सहायता करना चाहते हैं, उनकी आवाज वो संसद तक ले जा सकते हैं। पर आदमी सांसद बन जाता है, पर अपने अंदर के मोर्चा सम्राट को नहीं मार पाता। चंद्रशेखर आजाद भी ऐसे ही नेता हैं। उनको सड़क पर राजनीति करके वोट बटोरने के अलावा राजनीति का दूसरा रूप पता ही नहीं है। तभी तो वो हिंसा के शांत होने पर भी दोबारा प्रदेश का चक्का जाम करने की बात कर रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद क्या सांसद हैं या सड़क आंदोलन के नायक, ये आप तय करें। इस मामले पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।